गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 बीएसटी के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे व्यवसाय के उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य हमने पढ़ लिए थे। आज हम चल रहे हैं व्यवसाय के दूसरा उद्देश्य जो होता है वो है उसका नाम सामाजिक अथवा सेवा उद्देश्य। आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन लाभों को अर्जित करते रहें इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए लाभ अर्जन करें। क्यों? क्योंकि समाज व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। समाज व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि एक व्यवसाय को समाज में ही किया जाता है। समाज के प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके, उत्पादन करके जो वस्तु और सेवाएं हैं समाज के लोगों द्वारा ही उपभोग की जाती है। तो समाज की उपेक्षा कर हम लाभ कमाएं तो हम अपने अस्तित्व को बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रख सकते हैं। अर्थात लाभ कमाना है, लेकिन समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उनकी एक अपेक्षाएं जो समाज आपसे करता है उसको ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप वस्तु और सेवाओं को उत्पादित कर उन्हें सुपुर्द करके, जिनका वो उपभोग कर संतुष्ट हो सकें, तब लाभ कमाएं तो आप बहुत समय तक अपना अस्तित्व, दीर्घकालीन समय तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इसीलिए सामाजिक उत्तरदायित्व यानी समाज की सेवा करना भी व्यवसाय का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से कि किस प्रकार से उसका उद्देश्य, पहला पॉइंट है उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करना। आप सभी जानते हैं कि समाज बहुत सारे संसाधन मानवीय संसाधनों के रूप में आपको देता है, तथा प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो संसाधन होते हैं वह भी व्यवसाय को देता है। तो आपको क्या करना है कि व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि वह उन संसाधनों का इष्टतम यानी श्रेष्ठतम उपयोग करें, उससे अच्छी सेवाएं और वस्तुएं उत्पादित करें और जनता के लिए, समाज के लिए उसे उपयोग में लाए, जिससे समाज प्राप्त करके संतुष्ट हो सके। तो आपका पहला उद्देश्य है कि ये उपलब्ध संसाधन है उनका आप सदुपयोग करें। दूसरा होता है सामाजिक कल्याण और विकास कार्य। आप समाज के प्रदत्त संसाधनों से और समाज जो कि एक व्यवसाय का आधार होता है उससे आप लाभ अर्जन करते हैं, तो आपको चाहिए कि जो भी आपने लाभ अर्जित किया जिसका आधार समाज होता है, तो उस लाभ का कुछ हिस्सा सामाजिक कल्याण और विकास कार्य पर भी खर्च करें, ताकि आप समाज से जो उपेक्षा समाज आपसे रखता है उसे भी आप लाभ के साथ साथ पूरा कर सके। तीसरा है पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध कराना। व्यवसाय का तीसरा प्रमुख उद्देश्य सामाजिक उद्देश्यों में कि आप इतना माल अवश्य उत्पादित करें जो कि समाज की आवश्यकताओं को संतुष्ट करे। अर्थात समाज आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में माल उत्पादित करते हैं। माल उत्पादित करते समय आप गरीब, अमीर, छोटे बड़े सभी समाज के तबकों के लिए पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध कराएं, ताकि वे उसे प्राप्त करके संतुष्ट हो सकें। यह भी व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि वह पर्याप्त मात्रा में माल को उत्पन्न करे। फिर है वस्तुओं का उचित मूल्य लेना। आप जो भी वस्तु उत्पादित करते हैं उसका आपको पर ये नहीं करें कि आप अपने लाभों को अर्जित नहीं करें या जो लागत आई है उससे कम मूल्य पर माल दें, लेकिन इतना अवश्य होना चाहिए कि लाभ की मात्रा इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि लोग पैसे खर्च करके उस वस्तु को आराम से खरीद सके, उसको दे सके। ये नहीं होना चाहिए कि आप अनावश्यक कृत्रिम कमी उत्पन्न करके, कालाबाजारी कर या माल को रोककर अनुचित मूल्य प्राप्त करें। ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि वस्तुएं हैं उस पर पर्याप्त मात्रा में आप उत्पादित करें और उसका मूल्य इस तरह का निर्धारित करें कि ग्राहक उसे देकर और उसे प्राप्त करके संतुष्ट हो सके। नवीनतम वस्तुओं का उत्पादन करना। एक समाज आपसे ये भी अपेक्षा करते हैं कि वह जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार आप नवीन से नवीन वस्तुएं जो उनके जीवन को अधिकतम श्रेष्ठतर जीवन स्तर बनाए रखने के लिए जरूरी होती है, वह नई नई वस्तुओं का आप उत्पादित करके उन्हें दें, ताकि वे अपने आने वाले जीवन में श्रेष्ठ जीवन स्तर को जी सकें, आराम की ज़िंदगी जी सकें। इसलिए आपको चाहिए कि आप हर समय कुछ नवीनतम प्रयास करते रहें और नई वस्तुओं और सेवाओं को नवीन टेक्नोलॉजी के साथ में उत्पादित करते रहें। फिर आता है सरकारी नियमों और कानून का पालन करना।
किसी भी व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कुछ कानून और नियम बनाए जाते हैं। तो आपको चाहिए कि सरकार ने जो व्यवसाय को नियंत्रित करते हुए, जिससे कि किसी भी वर्ग की क्या शोषित नहीं किया जा सके, तो आपको चाहिए कि उन सरकारी नियमों और कानूनों का आप पालन करें, उसको पालन करते हुए अपने व्यवसाय का संचालन करें, ताकि देश के अंदर क्या बनी रहे, सामाजिक अराजकता नहीं फैले और व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे। फिर आता है सरकारी करों का नियमित भुगतान करना। यह भी एक व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है कि सरकार द्वारा निर्धारित उत्पादन कर, आयात कर, शुल्क, निर्यात शुल्क, अनेक प्रकार के जो कर लगाए जाते हैं, उन करों का भी आप नियमित समय पर भुगतान करें, क्योंकि ये जो करों का भुगतान होता है ये समाज के कल्याणकारी कार्यों के लिए सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। जब आप समय पे करों का भुगतान करेंगे तो कर के रूप में प्राप्त राजस्व ही सरकार जनता के कल्याण, समाज के कल्याण कार्यों पर खर्च करती है। तो इसीलिए चाहिए कि वे अपने सामाजिक उद्देश्य को समझते हुए क्या करें, करों का, सरकारी करों का नियमित समय पर क्या करें, भुगतान करें। इस प्रकार व्यवसाय अपने लाभ उद्देश्य के साथ सामाजिक और सेवा उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें इसे और नोट्स कॉपी में इनके सभी के डिटेल्स भी अपने आप लिखें जो मैंने आज आपको समझाए हैं, पुस्तक की मदद लें। धन्यवाद।